हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, नीट यूजी 2020 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट है हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि एक बुरी खबर है। पूरी जानकारी देने वाला हूं डिटेल में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देन शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देन इन्फॉर्मेशन ये है कि नीट 2020 की जो आंसर की है उसको चैलेंज करने के लिए एक याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की लखनऊ बैच ने उस याचिका जो है वो खारिज कर दिया है। अब इतना सारा प्रोटेस्ट होने के बाद भी वो याचिका खारिज कैसे हुई, क्या उसका हाई कोर्ट ने क्या उसका जवाब दिया, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। देन बोला गया है कि लखनऊ हाई कोर्ट की जो लखनऊ बैच है उसने नीट 2020 की जो आंसर की है उसको जो चैलेंज करने वाली याचिका है उसको खारिज कर दिया है। और हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिका में उठाए गए जितने भी विवादित प्रश्न हैं उन पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर विचार कर चुके हैं, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के जवाब को सही पाया गया है। इसके अलावा जो न्यायमूर्ति न्यायाधीश रजनीश कुमार की एकल सदस्यीय पीठ है, उन्होंने यह आदेश याचिकाकर्ता सलीहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति उठाई जाती है तो इसे विषय विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। विषय विशेषज्ञ जब संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर में कोई कमी नहीं पाता है तो यह न्यायालय संबंधित प्रश्न उत्तर या उत्तर पुस्तिकाओं की शुद्धता का परीक्षण इसलिए नहीं करता है कि कुछ कैंडिडेट संबंधी प्रश्न उत्तर से संतुष्ट नहीं है। यानी कि हाईकोर्ट का बोलना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रश्न को लेकर चैलेंज करता है तो उस प्रश्न को लेकर सीधा उसके एक्सपर्ट को भेजा जाता है। अगर उस एक्सपर्ट ने जो भी आंसर सही बताया है उसी आंसर की को राइट मानकर आगे की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है। और जिस एक्सपर्ट से पूछा गया था उन्होंने आंसर की के जो आंसर्स थे उनको सही पाया है। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि यह प्रश्न उत्तर भी IIT और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के पास विचार के लिए भेजे गए हैं, जिस पर इन प्रोफेसरों ने गहनतापूर्वक विचार किया, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं के उत्तर सही पाए गए हैं। ठीक है, जो मैंने आप सभी को बता दिया है। विदित है कि याचिका में कहा गया था कि नीट की उत्तर पुस्तिका को जारी करने के बाद 27 सितंबर 2020 को एक ऑफिशियली नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 2 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्तियां उठाई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि बुकलेट नंबर G4 के प्रश्न संख्या 19 और 148 के उत्तर गलत है। याचियों के अनुसार प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर विकल्प नंबर 4 में दिया गया, जबकि उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर विकल्प 1 को माना गया है। इसी प्रकार प्रश्न 148 में सही उत्तर विकल्प संख्या 1 है, जबकि उत्तर पुस्तिका में इस सही उत्तर विकल्प संख्या 3 को बताया गया है। इसी को लेकर ये याचिका दायर की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इन प्रश्नों पर जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने विचार कर लिया है और उन्होंने आंसर की के जो आंसर्स है उन्हीं को सही माना है। ठीक है गाइज, तो ये पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। जो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस पर याचिका लगाई थी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। ठीक है गाइज, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो चैनल पर मिलती रहती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर पर्सनली आप मुझे DM करके अपनी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।